ये फाइंड करना है। वैल्यू तो ये गिवन है ना, a की वैल्यू क्या गिवन है, a + 1 डिवाइडेड बाय a - 1, तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/a। इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ और न्यूमरेटर को नीचे ले आओ। तो a - 1/a किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू क्या है, a + 1 डिवाइडेड बाय a - 1 माइनस 1/a की वैल्यू क्या लिखवाई है, a - 1 डिवाइडेड बाय a - 1। यहां तक समझ आ गई? यस सर। a - 1/a का मतलब है इन दोनों को आपस में माइनस करवाना है। बेटा a की वैल्यू गिवन है 1, a - 1/a फाइंड करना है। a का a की वैल्यू अगर गिवन है a + 1 डिवाइडेड बाय a - 1, तो 1/a क्या होगा, उसका उलट। तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब इसको माइनस करवाओगे, अब देखो डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों वैल्यू इकट्ठी हो जाएंगी। यस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a + 1 को इससे मल्टीप्लाई, यस। a + 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और a - 1 A² से + 1 मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a + 1 होल स्क्वायर। a + 1 दो दफा आ गई है वैल्यू, तो उसको मैंने लिख दिया a + 1 होल स्क्वायर। जब ये a - 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो a - 1 होल स्क्वायर। a² बेटा क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, कहां से ले आए, दो वैल्यू है बेटा, चार वैल्यू। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे दो दफा हो जाएगा, स्क्वायर बना दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे दो दफा हो जाएगा, स्क्वायर बना दिया। नीचे दोनों वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो a + 1 होल स्क्वायर है, फार्मूला ओपन करो, a² + 2ab + b²। डायरेक्ट ओपन कर दो, a² बेटा b की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू क्या है इसमें 1 तो b 1 लिखूंगा या b लिखूंगा, 1 लिखा 1 लिखा a² + 2ab + b²। 2ab b कहां पे है, बेटा 2a 1 है ना, 1 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2 2a और b, 2 1 का 2a नहीं होता इसकी वैल्यू, मैंने डायरेक्ट तो आप सॉल्व सब किया, लिखे ना, डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 1 से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, वो इसका कोई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो ये नीचे कैसे नीचे क्यों आया, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है नीचे क्यों आया, ये -1 एलसीएम लेने का रूल मैंने कुछ बताया था आपको, क्या आपने रूल तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने, मैंने इसको कहते क्या है इस मेथड को, ये जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है इसे क्या कहते हैं एलसीएम। एलसीएम में करना क्या होता है, एलसीएम का मेजर मकसद क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, डिनोमिनेटर जब दोनों के सेम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। बेटा दोनों के नीचे यही वैल्यू है ना, तो सेम हो गए हैं। माइनस इसका फार्मूला ओपन करो, माइनस का a² आएगा -2ab + b² a² - 2ab + b²। सर 1 के ऊपर से यानी वैल्यू है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सर b की वैल्यू है a की वैल्यू है ये, बेटा अभी बताया है 2 a की वैल्यू ऑलरेडी और 1, 2 1 का क्या होता है, तो 2 लिख दिया मैंने, उधर 1 लिखो ना लिखो। अभी तक तो ऐसा है अभी से मैंने कहा ना मेरे मामले में ना बोलना, फिर बकवास करनी है तो एहसान तमीज करो वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और आज के बाद इस तरह की लैंग्वेज यूज की क्लास में। और तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते हो, अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं ना उस्मान तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया करो। मैंने आखिरी दफा समझाया, तुम दोनों अपने कान को खोलोगे, खोल के सुन लो, किसी के मामलात में नहीं बोलना हो, वरना क्लास में बिठाना छोड़ दूंगा मैथ्स की, जिससे पढ़ना हो जाके पढ़ लेना मैथ्स, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। a - b a + b क्या बनता है फॉर्मूला, a² - b², a का स्क्वायर आ गया माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ऊपर ओपन कर दो सबको, a² + 2a + 1 माइनस a² + 2a - 1 माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, a² एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 a² - आपस में कैंसिल, 2a + 2a कितना हो गया 4a 4a क्या चीज क्या चीज इधर माइनस माइनस, इधर माइनस है के साथ वो सेम ही प्लस एडिशन हो रही है
नेगेटिव ही है। 1 माइनस 1 आपस में Cancel. कैंसिल 4a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 ये आपका आंसर है। यस सर। वीडियो स्टॉप कर दो। प्लस 2 ही नहीं करता। इस टर्म को करना है फिर दोनों को आपस में माइनस करवाना है। ये देखो सबसे पहले हम इस वाले को ले लेते हैं x माइनस 1 है नीचे इधर देखो यहाँ पे x माइनस 2 है यहाँ पे 2 माइनस x है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लूं किसी भी इक्वेशन में से इस इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ ये बन जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x क्यों? 1 के साथ माइनस का साइन है माइनस बाहर गया तो 1 क्या हो गया पॉजिटिव का x के साथ प्लस का साइन है माइनस बाहर गया तो साइन क्या हो गया नेगेटिव का। पहले हम x का लिखते हैं। हमेशा पहले किसकी वैल्यू आती है प्लस की बाद में आती है माइनस की। एक्सप्रेशन का फैक्टर का रूल क्या होता है हमेशा पहले पॉजिटिव वैल्यू आती है बाद में नेगेटिव वैल्यू आती है। हम जैसे लिखते हैं x 2 अब देखो x क्या है प्लस का है और 2 जो है माइनस का है। अगर होगा -x 2 तो हम इसको लिखेंगे 2 x जैसे उन्होंने लिखा है। हमेशा पहले पॉजिटिव वैल्यू आती है। यस सर। अब देखो मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो नीचे क्या होगा अब नीचे वाले को देखो ऐसे ये बन जाएगा 2 x जब माइनस कॉमन लिया 2 पॉजिटिव नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया x पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया प्लस 2 x यहां तक समझ आ गई माइनस एज इट इज। सर जी मैं सर जी जी हमें कोड में मेरे को करवाना था। एलसीएम सेम हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं। बेटा खुद ही देखो ना एलसीएम इसमें एलसीएम लोगे ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी सिंपल माइनस कॉमन लो तो साइन चेंज वैल्यू वही आ जाएगी। इसमें वो तो पूरे आपने वो बोला ना क्या चीज अगर उसको पूरी को सॉल्व करना पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखना तो है या ना हमने गलत किया है। माइनस आपने दोनों में से नहीं दिया सिर्फ इसमें से लिया है ये वाली वैल्यू है इसका तो पहले से 2 x है मुझे इसका करना है 2 x। सर डिस्टेंस ले लें। उसी मार कर चलेगा नेट से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एडिटिव आ जाएगी x 1 x 2 4। अब देखो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कौन सा? 2 का स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर ठीक है। 4 क्या किसका स्क्वायर होता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनता है इधर। अब देखो ये वैल्यू अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों के यस कॉमन ले तो लेंगे। इसको एक ही दफा लिख लेते हैं 2 x माइनस इसके साथ माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस x x प्लस 2 यहाँ तक समझ आ गई -1 प्लस x Sign प्लस change 2 हो गया। एडिटिव आ गया 2 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 के Plus साथ है। ऑलरेडी प्लस है सिर्फ इन दोनों के साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से माइनस x प्लस 1 एडिटिव x प्लस 2 एडिटिव प्लस प्लस 4 नीचे फार्मूला ओपन कर दो x प्लस 2 माइनस x x प्लस x और 2 प्लस माइनस x a प्लस b और a माइनस b। अब इधर आओ देखो 2 माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x ठीक है 2 माइनस 1 x एडिटिव आ गया समझ आ गया 2 माइनस 1 -1 होता है 1 होता है ना साइन बड़ी वैल्यू करता है। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है माइनस x प्लस 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे है x प्लस 2 यहाँ पे भी है x प्लस 2 कैंसिल देखा जाए 2 प्लस x को मैं x प्लस 2 नहीं लिख सकता दोनों पॉजिटिव हैं आगे पीछे कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर करना क्यों आगे पीछे ऐसे क्यों लिख सकते हैं? बेटा मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया यहाँ पे x प्लस 2 है वहाँ पे 2 प्लस x है बात तो एक ही है जो ना। मर्जी लिख लें। यहाँ पे 2 प्लस x है यहाँ पे भी 2 प्लस x है मगर यहाँ पे 2 माइनस x नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा x प्लस 1 से 2 माइनस x से बेटा x प्लस 1 तो पहले से ही है इधर। सर समझ नहीं आई मुझे इसकी। दोनों के डिनोमिनेटर को देखो इसके पास कितने डिनोमिनेटर है 2 इसके पास कितने एक तो सेम है बचा कौन सा ये वाला ये इसके पास है नहीं है
तो इससे मल्टीप्लाई करवा दो। इसके पास चूंकि दोनों है तो इसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना, या एज इट इज आ जाएगा 4। x + 2 एक दफा आ गया और 2 - x एक दफा आ गया। अब ये दो दफा था तो इसको कितनी दफा लिख लेना है? एक दफा, और 2 - x एक दफा आ गया। ये स्टेप की अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछिए। मैंने एलसीएम लेने का रूल बताया था। सबसे पहला रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे हम, देखिए कितनी वैल्यूज है पहले नीचे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब एक जो इसके पास वैल्यू है वो ऑलरेडी इसके पास है, इसके पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इसके पास है, मगर जो ये वाली वैल्यू है वो इसके पास नहीं है। तो मतलब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब चूंकि इसके पास दोनों वैल्यूज हैं तो हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। नीचे अब तुम कहोगे ये मैंने एक दफा क्यों लिखा? ये कॉमन है। कॉमन वैल्यू को कितनी दफा लिखते एक हैं? दफा। एक दफा लिखते हैं तो वो नीचे एक दफा आ जाएगी। समझ आ गई? अब देखो, अब x + 2 जो है x - एक सेकंड अभी नहीं, इसको सर 2x - कैंसिल। पहले हम इसको 1 + x को एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x एज इट इज आ गया और 2 - x एज इट इज माइनस। इसको सॉल्व करो, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2x 2x प्लस x को -x से करवाओ, -x²। -x²। 1 को 2 से करवाओ, 2 2 1 को -x से करवाओ, -x माइनस प्लस प्लस 4 4 एज इट इज आ गया। नीचे क्या आ गया? x x + 2 + 2 2x और 2 - x। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखो 1 + x एज इट इज, 2 - x एज इट इज, माइनस 2x - x कितना हो गया? क्या सर जी? 2x - x 2x²। 2x माइनस - x x थ्री। रहता है बेटा, 2 में से 1 को माइनस करवा दो, 1 नहीं बचता। -x² एज इट इज प्लस 4 2 और 4 प्लस 6 6 डिवाइडेड बाय x + 2 और 2 - 2 x x। यहाँ तक समझ आ गई? ये स्टेप की समझ आ गई? 1 + x एज इट इज, 2 - x एज इट इज माइनस। देखो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। यस मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल क्या होता है कि x² की वैल्यू शुरू में होनी चाहिए, तो -x² को पहले लिखने के लिए x दो आप बता क्या लेते हैं आप? -x² देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं आती, उस दिन मैंने बताई थी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है। x² की वैल्यू शुरू में आती है, उसके बाद x की आती है, फिर कांस्टेंट टर्म की आती है। हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करवाओ। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 आता है, माइनस को भी हटा दो, माइनस को हटा दो। इसके साथ क्या नंबर है? 1 है ना। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आया? 6 2 3 का 6 3 1 जा 3 1 का 3 3 में से 2 को माइनस करवाओ, 1 बचता है, और 3 में 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, 6 बनता है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है इसकी। देखो 1 + x एज इट इज, 2 - x एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो माइनस की वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस अंदर मल्टी जब भी कभी कोई साइन माइनस वाला होगा तो आपने उसके साथ हमेशा क्या साइन लगाना है? ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ब्रैकेट यूज नहीं करते। यहाँ पे माइनस है तो मैं इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, वरना अभी मैं चाहूँ तो अगर यहाँ प्लस होता तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस x² एज इट इज, इसको मैं कह सकता हूँ प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। यस 3 - 2 1 3 2 द 6 x लगाना है इसका। x + 2 एज इट इज और 2 - x एज इट इज। 1 + x एज इट इज आ गया, 2 - x एज इट इज माइनस। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x -x -x को कॉमन नहीं, माइनस नहीं आएगा कॉमन, क्यों हाँ सर? माइनस आएगा, सॉरी माइनस ही है। One- माइनस कॉमन लो क्या रह जाता है? 1 + 3 x + 3 बेटा x² है। -2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 x2 और 2 - x। समझ आ गई यहाँ तक? इन दोनों में से कॉमन क्या लिया? -x को। इन दोनों में से कॉमन लिया -2 को। वीडियो स्टॉप करो और इसको नोट करो। सर जी ये यहाँ से भी आ जाए मुझे, क्या चीज? ये यहाँ से कैंसिल से ऊपर
यहाँ से ऊपर वाले इसका x प्लस सर माइनस 2 लेंगे x प्लस मैंने वीडियो ही ऑन की थी इसलिए कह रहा है। मैं वीडियो में की थी जल्दी करो अपन मैं दोबारा से तैयार करो ऑन कर दिया। 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x था। अब देखो वहां पे x प्लस 3 कॉमन था, इसको एक दफा लिख लिया, माइनस x माइनस 2 को एक दफा लिख लिया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 2 माइनस x। अब इधर देखो इसमें से माइनस को कॉमन लिया, यस x प्लस 2 x प्लस 2 से कैंसिल, माइनस जो ये साइन है Multiply हो गया। मल्टीप्लाई हो गया Plus one। बाकी वो वैल्यू एडिटेड आ गई। डिनोमिनेटर सेम है, उनको एक दफा लिख लिया, 1 प्लस x प्लस x प्लस 3, x प्लस x कितना हुआ 2x 2x, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 माइनस minus x। अब देखो इसमें से 2 को कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। आंसर माइनस 2 कॉमन है माइनस कॉमन 2 लेंगे, पॉजिटिव साइन कॉमन है लोगे ना तो दोनों साइन माइनस हो जाएंगे।